वर्ष 2021 अब विदाई की दहलीज पर है। चंद घंटे बाद हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। नई उमंगें, नई आशाएं और नए आत्मविश्वास के साथ वर्ष 2022 का जहां हम लोग स्वागत करेंगे, वहीं वर्ष 2021 को अलविदा। वैसे तो हर साल अपने पीछे कुछ खट्टी मीठी यादें को छोड़ कर जाती है, लेकिन यह वर्ष बिहार के लिए कुछ खास रहा। इस वर्ष जिस तरीके से गांव में परिवर्तन की आवाज गूंजी, वह लोगों के जेहन में अरसे तक कैद रहेगी। पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का उपयोग काफी दिलचस्प था। 80% से अधिक पुराने जनप्रतिनिधियों की ताज इस वर्ष छिन गई। इतनी ही संख्या में नए लोगों को इस बार मौका मिला। ऐसे में पक्ष विपक्ष का बड़ा समूह शायद ही इस वर्ष को भूल पाएंगे। गांव में कहीं नई उम्मीद की धारा बह रही है, तो कहीं गम के कोहरे के साथ वर्ष की विदाई हो रही है। वहीं यदि हम राज्य स्तर की बात करें, तो बिहार की सियासत ने वर्ष 2021 में कई रंग देखे। कभी नीम नीम, कभी सहत सहत का सिलसिला चलता रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार के साथ नेताओं की कहासुनी में मर्यादाएं भी टूटती दिखी। वर्ष की शुरुआत राजनीतिक इतिहास में काला पन्ना जोड़ गया। विधानसभा में हंगामा के बाद विधायकों की पिटाई की घटना राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में रही। कोरोना से विधायकों और विधान पार्षदों की मौत हुई। लंबे समय बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए। लालू के बेटे तेजस्वी यादव की चर्चित शादी हुई। यह साल रामविलास पासवान की पार्टी और परिवार में बिखराव का साक्षी बना। विधानसभा में वंदे मातरम गाने से एआईएमआईएम के विधायकों के इनकार, पूर्व सीएम मांझी के बयानबाजी, सरकार गिराने की धमकी समेत कई घटनाएं हुई जो सियासत को हर दिन नया रंग देती रही। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जातिगत जनगणना, शराबबंदी जैसे मुद्दे भी उछलते रहे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा भी चर्चा का विषय बनी रही। 23 मार्च 2021 का दिन बिहार विधानसभा के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। दरअसल बिहार शस्त्र पुलिस विधेयक को सदन में पेश होने से रोकने को लेकर राजद समेत सभी विपक्षी दल आमदा थे, जिसके कारण सदन में हंगामा चल रहा था। इस कारण सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित की गई। चौथे बार जब कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर को उनके चैम्बर में ही बंधक बना लिया गया। इसके बाद पटना के डीएम, एसएसपी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे। इसके बाद धक्का मुक्की शुरू हुई और पुलिस ने विधायकों को खींच कर बाहर निकाला। महिला विधायकों को भी जबरन हटाया गया। इस दौरान कई विधायकों की पिटाई भी की गई। इसके बाद विधेयक को पारित किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है। वहीं चारा घोटाले के मामले में जेल में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव 3 वर्षों बाद 29 अप्रैल को जेल से बाहर आए। लालू को 17 अप्रैल को ही जमानत मिल गई थी, लेकिन वे रिहा हुए 12 दिनों बाद। तबीयत में सुधार होने के बाद वे 24 अक्टूबर को पटना लौटे। उनका भव्य स्वागत किया गया। हालांकि लालू प्रसाद के पटना आने से लेकर लौटने तक बयानबाजी, परिवार में विवाद भी हुआ। लालू प्रसाद ने अलग हो चुके कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास को भक्चोनहर दास कह दिया था। इस पर खूब बवाल मचा। इधर तेज प्रताप यादव अलग मूड में थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बिगुल फूंक चुके तेज प्रताप ने खूब हंगामा किया। हालांकि समय के साथ मामला शांत हो गया। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 2021 के जून महीने में 13 तारीख को बिखर गई। स्वर्गीय पासवान के पुत्र जमुई के सांसद चिराग पासवान ने पार्टी की कमान संभाली। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए में रहकर भी जदयू को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वहीं कोरोना ने जदयू के 2 विधायकों डॉक्टर मेवालाल चौधरी और शशि भूषण हजारी को छीन लिया। उनके निधन से रिक्त हुई तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव हुई, जिसमें जदयू जीत दर्ज की। जबकि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी वर्ष की चर्चित घटनाओं में से एक रही। दिल्ली में 9 दिसंबर को तेजस्वी ने अपनी स्कूल फ्रेंड रेचल के साथ शादी की। इसमें करीबी लोग भी शामिल हुए, जबकि पार्टी नेताओं तक को इसका पता नहीं था कि कब शादी है और दुल्हन कौन है।
हालांकि तेजस्वी जब दुल्हन के साथ पटना आए तो उन्होंने गुपचुप शादी को लेकर सारी बातें स्पष्ट कर दी, लेकिन इस दौरान मामा और पूर्व सांसद साधु यादव की नाराजगी को लेकर खूब चर्चा हुई। साधु यादव ने लालू परिवार को जमकर निशाने पर रखा। इसके बाद उनके भांजे तेज प्रताप यादव और भांजी रोहिणी आचार्य ने तेवर दिखाए। परिवार का झगड़ा सड़क तक आ गया, लेकिन जल्द ही इसका पटाक्षेप भी हो गया। इस वर्ष विधानसभा की शीतकालीन सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय जनगण मन से हुई। 3 दिसंबर को समापन पर राष्ट्रीय गीत गाया गया, लेकिन असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायकों ने सदन में इसे गाने से इनकार कर दिया। अख्तरुल इमाम का कहना था कि संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, जबरन हम पर कुछ थोपा नहीं जा सकता। इसके बाद भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि ये लोग तालिबानी मानसिकता वाले हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी सियासत गरमाती रही। इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी AIMIM के विधायक के बयान से बवाल हुआ। वर्ष खट्टे मीठे अनुभवों के साथ गुजर रहा था। दिसंबर महीने की ठंड परवान पर चल रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री और हम के नेता जीतन राम मांझी के बयान से राजनीति गरमा गई। उन्होंने ब्राह्मणों और सत्यनारायण पूजा को लेकर ऐसी बातें कह दी कि बवाल मच गया। उनके बयान के बाद कई संगठनों ने उन पर मुकदमा कर दिया। भाजपा के एक नेता ने उनका जीभ काटने पर 11 लाख इनाम की घोषणा कर दी। हालांकि पार्टी ने उस नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन मामला यही नहीं थमा। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पूर्व CM पर उम्र का असर बता उन्हें राजनीति से संन्यास की नसीहत दे दी। इसके बाद मांझी की पार्टी ने समर्थन वापसी तक की धमकी दे दी। वहीं वर्तमान समय में नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर हैं। लोगों के बीच जाकर यह संदेश दे रहे हैं कि शराब पीना और बेचना एक गंभीर अपराध है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ही इस कानून पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा था कि यह दूरदर्शी सोच से परे है। लाइव इंडिया के लिए पटना से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।